तो बेटा चिंटू बेटा अभी भी सोच रहा है कि क्यों किसी की भी पावर 0 कर देने पर उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्यों? क्या आप लोगों ने सोचा कि क्यों किसी की भी पावर 0 कर देने पर उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1। चाहे किसी की भी पावर हम कर दें, 100 टू पावर 0 इज टू 1, 99 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो चिंटू तो अभी कंफ्यूजन में है, हम लेकिन अभी अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हो कि 2 टू पावर 4, 2 राइज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 राइज टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 8 एंड 2 राइज द पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है? दैट मीन्स 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 4 एंड 2 राइज द पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? हम जानते हैं 1, हम तो जानते हैं ना कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये देखिए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? लेकिन क्यों हम हर बार 0 किसी की भी पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आती है? क्यों? क्योंकि आप चीज यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि 2 की पावर 4, ठीक है, फिर 3 आया, 4 3 2 1 0, 1 1 पावर क्या हो रही है? इसमें डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ का पैटर्न तो हम समझ गए कि हर बार पावर क्या हो रही है? एक पावर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 फिर 18 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो एक ऐसा पैटर्न निकालें जिससे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। यहाँ पे आपने पैटर्न समझा? तो आप एक तरीका ये भी है बताने का कि पावर किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू ये होती है। आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर आप 3 का भी निकाल सकते हो, 3 टू पावर 3 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 27। और 3 टू पावर 2 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9। और 3 की पावर कितनी? 1 अगर ले लें हम तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। और 3 टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। हम जानते हैं कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप यहाँ पर एक पैटर्न समझे तो 27 जो है क्या है? 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27, देखिए 9 आ गया। 9 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 एंड फिर 3 से फिर आप देख रहे हो कि 3 के टेबल में 3 ही को डिवाइड कर रहे हैं, 2 के टेबल में 2 से ही डिवाइड हो रहा है, एक पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आप किसी भी नंबर को लेकर के देख सकते हो तो सबकी पावर क्या आएगी? 0 आएगी। इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ा दें, इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि 2 की पावर 0 थी, अब 2 की पावर -1, पीछे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसी चीज को ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर आपने देखा है कि पैटर्न यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पे एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड होता जा रहा था। तो अब इस बार हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 2 को 2 से डिवाइड, अब 1 को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 टू पावर 0 है इज इक्वल टू 1 है। यहाँ भी हमने 3 से पैटर्न पकड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा, तो वही चीज 1/3 यहाँ पर आ गया। एक चीज आप यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिलता है, एक फॉर्मूला जो हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला है। वो क्या है कि किसी की भी पावर माइनस हो, किसी की पावर माइनस में हो, तो उसे हम क्या कर दें? इस फॉर्म में लिख सकते हैं +1, यहाँ पर आ जाएगी ये +1। देखिए यहाँ पे a की पावर -1 था, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन में ये ऊपर न्यूमरेटर में है, उस चीज को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी न्यूमरेटर वाली चीजें हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो ऊपर भेज देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हम ऐसा देखें कि a
अपॉन बी रेज टू द पावर -n, निगेटिव साइन है पावर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा कि आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो b अपॉन में a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों हो रहा है ऐसा? इसी से हमें मिला है। आप यहाँ पर इसको अलग अलग अगर लिखो, पावर क्या है? a अपॉन बी की होल पावर -n है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ये भी एक एक्सपोनेंट का क्या है? रूल है। तो b की पावर -n लिख सकते हो। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर निगेटिव में था, आप नीचे भेज दिया इसको, तो इसको मैंने नीचे भेजा तो ये पॉजिटिव में हो गया। न्यूमरेटर में है तो इसकी पावर नीचे भेज दिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया। ये नीचे था ऊपर चला गया तो इसकी भी पावर पॉजिटिव हो गई। इन दोनों ही की पावर देखिए बेस सेम नहीं है और बीच में डिवाइड हो रहा है, पावर लेकिन सेम है। तो आप p अपॉन a करके इसकी होल पावर क्या लगा सकते हो? n लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा था कि जब a और b की पावर, यहाँ पर m है, यहाँ पावर n है, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं था लेकिन पावर क्या हो गई थी? सेम थी। तो हमने लिखा था a इंटू बी की होल टू द पावर m। तो वैसे ही जब मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई लगाए, डिवाइड हो तो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? तो बच्चों हमने यहाँ से सीखा एक ये फॉर्मूला जो कि क्या कहता है कि अगर किसी की भी पावर में निगेटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर है, तो उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। से ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए निगेटिव में पावर थी जिसको वो नीचे भेज दिया, अपॉन में हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे तो 2/1 रहा होगा ना, देखिए 1 अपॉन हमने 2 कर दिया तो ठीक हो गया। और इसका मैंने आपको रीजन भी बताया कि ये कैसे हो रहा है। तो बच्चों जो भी आप पढ़िए उसका रीजन जरूर समझिए। इसके बाद मैं आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाऊंगी क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो चिंटू बेटा बड़े सैड लग रहे हैं क्योंकि इनसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इनसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे इनको ये जब x प्लस एक्स करते हैं तो ये क्या कह देते हैं? ये कहते हैं कि ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस एक्स लिखते हैं तो ये कहते हैं कि x क्यूब हो जाएगा, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि x प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा? x बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, पावर 1 है तो पावर ऐड होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे प्लस है, तो जब भी बीच में प्लस होता है तो आपको ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्लस है, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2x होना चाहिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ऐसा होता x मल्टीप्लाई x, तो हम क्या लिखते? हम लिखते कि x प्लस एक्स, यहाँ भी है बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम है। ये खुद कितनी बार है? एक बार है तो पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो x 1 प्लस 1 क्या हो जाता? x टू पावर 2 तब होता। ये और ये चीजें, ये और ये चीज क्या है? बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हमने प्लस किया है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं तो x प्लस एक्स 2x होगा और x मल्टीप्लाई x क्या होगा? बेस सेम था तो पावर क्या हो जाएगी? एट एक्स स्क्वायर होगा। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हम ऐसा भी करते हैं कि x टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। बच्चे कहते हैं कि ये क्या होगा? ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं x टू पावर 5, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है और हम इसको हमें ऐड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता मतलब कि ऐसा होता x टू पावर 3 और x टू पावर 2, x टू पावर 3 मल्टीप्लाई x टू पावर 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हटा करके मल्टीप्लाई अगर लगा दें तब तो ये हमें वो रूल बन जाएगा। कौन सा रूल हमने भी पढ़ा है? x टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n। क्या होगा? जब बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जब बेस तो सेम है ना x तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x टू पावर 5, लेकिन ये क्या है? ये हमारा रॉन्ग है। ओके, और एडिशन में भी हम चीजें देखते हैं, जैसे कि ये हमारा रॉन्ग है। मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तब ही पावर ऐड होगी। ओके, और
जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक्स ये है, बेस पावर ऐड हो जाएगी, एक्स टू पावर 4 हो जाएगी, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये सही प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये कर सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसा होता अगर एक्स टू स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स टू द पावर 2 + 2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज सही नहीं है, इसको ये सही कब होगा, जब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये वन एक्स स्क्वायर है, ये एक 1 एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। जैसे कि ये कोई एक चीज है, कोई भी चीज आप मान सकते हो उसको, या ये एक क्या है चॉकलेट, एक्स स्क्वायर एक चॉकलेट है, एक्स स्क्वायर क्या है चॉकलेट है, ये हमारे पास चॉकलेट है। उसका मान लीजिए आप कोई नई न्यू ब्रांड की चॉकलेट आई है, कभी हम लोग भी इसको प्रमोट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो चॉकलेट है, एक्स स्क्वायर है कोई चॉकलेट, तो उसको फिर एक एक्स स्क्वायर चॉकलेट हमारे पास और है, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर चॉकलेट्स। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम जाकर के ये रूल लगाते, यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। ये सिली मिस्टेक हम हमेशा करते रहते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक से करते रहते हैं। कुछ मिस्टेक ऐसी भी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जैसे कि आप लिखा हुआ है 3 4 + 8 ऐसा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दिया गया, जैसे मान लीजिए, तो बच्चे पढ़े हैं, उनको पता है कि बॉड मास का रूल क्या होता है, लेकिन फिर वो करते क्या है, वो इनको ऐड कर देंगे पहले, हाँ 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और 3 और 4 12 हो गया, और फिर 12 3 36 ले देते हैं ऐसा। लेकिन ये हमारे लिए ये गलत है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बॉड मास का रूल हमने पढ़ा था, बॉड मास का। बॉड मास मीन्स क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 और +8 है ना, तो पहले 3 4 12 करेंगे और +8 आएगा, ये हो जाएगा 20 आंसर। ओके, तो ऐसे ही हम कुछ और भी प्रोसेस को आगे पढ़ते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते जाएंगे, और छोटी छोटी मिस्टेक जो हम करते हैं उस पर भी हम गौर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ते जाएंगे, लेकिन हम जो गलतियां करते हैं उससे भी हम सीखेंगे, क्योंकि गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।